हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल चैप्टर ख़त्म, जहाँ करते हैं हम चैप्टर ख़त्म और करते हैं आपके डाउट सॉल्व। तो चैप्टर 1 राइटिंग इन सिटी लाइफ, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पार्ट अभी आ चुके हैं एंड आज हम करेंगे अपना 4th पार्ट कंप्लीट, जो कि हमारा होने वाला है द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब आपका कहीं पे भी अर्बनाइजेशन होता है किसी भी सिटी में, तो एक नीड पड़ती है आपको ट्रेड के लिए, साथ में ही अकाउंट्स मैनेज करने के लिए एक रिटन फॉर्म की। तो जहाँ पर सबसे पहली हमें क्या मिलती है, मेसोपोटामिया में जो पहली हमें रिटन टैबलेट मिलती है। टैबलेट उस टाइम पे पेपर नहीं होते थे, जैसे आज हमारे पास पेपर होते हैं, उस टाइम पे पेपर प्रेजेंट नहीं थे। तो क्या किया जाता था, क्ले की टैबलेट्स, एक पत्थर, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इमेज दे रखी है, इस तरीके की एक टैबलेट बनाकर उसके ऊपर खोद कर लिखा जाता था, जिसको एक बोलते हैं क्यूनिफॉर्म। अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है कि फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट हमें मिलती है 3200 BC के आसपास, जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स थी, साइंस थे, नंबर्स थे। यहाँ पर कुछ तरीके के आपके सिंबल्स या साइन दे रखे हैं, किस तरीके से वो लोग सिंबल के थ्रू अपने वर्ड्स को लिखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब भी किसी सोसाइटी की स्थापना होती है या फिर एक स्टार्टिंग कह सकते हैं हम, जब वो अर्बन सोसाइटी में चेंज होने लगती है, तो वहाँ एक नीड पड़ती है रिकॉर्ड्स को रखने की, संभाल के रखने की। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही हैं दूर देशों से या फिर दूर लैंड से, हमें उसको रखने की ज़रूरत पड़ती है। तब हमारी सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है राइटिंग की। तो मेसोपोटामिया कहाँ लिखते थे, मैंने आपको बताया टैबलेट ऑफ क्ले, यहाँ पे मैंने पिक्चर मेंशन करी हुई है। अब जो इसके ऊपर आपको खोद के लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम क्या कहते थे, इस फॉर्म ऑफ राइटिंग को हम क्या कहते थे, क्यूनिफॉर्म। यहाँ पर मैंने लिखा है क्यूनिफॉर्म, कहाँ से, आपकी लैटिन भाषा से डिराइव हुआ है, जिसका एक वर्ड है क्यूनस, दूसरा है फॉर्मा। ठीक है, क्यूनस का मतलब होता है वेज, ठीक है, और फॉर्मा का मतलब होता है शेप। नेक्स्ट है आपका 2600 BCE के पास आपकी कौन सी लैंग्वेज थी, सुमेरियन लैंग्वेज थी। ठीक है, जिसमें आपकी अलग अलग डिक्शनरीज बनने लगी, लीगल जो ऑर्डर्स होते हैं वो, लैंड ट्रांसफ़र के बारे में, ये सब, और जो जो महाराजाओं ने अच्छे काम किए उनके बारे में लिखा जाता था इन टैबलेट्स के ऊपर। 2400 BC के पास सुमेरियन को कौन रिप्लेस कर देता है, आपकी अकेदियन लैंग्वेज, जो कि यूज़ होती है 1st सेंचुरी तक, किसके टाइम तक, अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम तक। फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, द सिस्टम ऑफ राइटिंग। एक स्किल्ड क्राफ्ट था, क्योंकि पेपर तो है नहीं, इरेजर तो है नहीं कि आपने लिखा और मिटा दिया। आप जब लिख रहे हो तो वो चीज़ मिट तो सकती नहीं है, तो आपको एक प्रोफेशनल राइटर होने चाहिए थे आप, ताकि आप उस पर काम कर सको। ठीक है, एक स्किल्ड क्राफ्ट था, क्योंकि जो वेट टैबलेट होती है उसमें आपको लिखना पड़ेगा उसके सूखने से पहले, आप उसको मिटा सकते नहीं हो। दैट्स वाई इट वाज अ वेरी स्किल्ड क्राफ्ट, जो कि बहुत ही पर्टिकुलर लोगों के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिटरेसी। बहुत ही कम मेसोपोटामियंस पढ़ लिख पाते थे, ठीक है, और आपको दिखेगा कि मोर देन 100 ऑफ साइंस टू लर्न थे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स थे नॉर्मल लोगों के लिए समझने के लिए। और आपको ये भी दिखेगा कि राइटिंग एक मोड ऑफ स्पीकिंग है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ज़्यादा लोगों को लिखना नहीं आता था, लेकिन दे वर एबल टू स्पीक। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द यूजेस ऑफ राइटिंग। तो कहाँ कहाँ हमें यूजेस दिखते हैं राइटिंग के, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि लैंड ग्रांट्स के लिए हो सकता है, या फिर डिक्शनरीज़ के हो सकता है, या राजाओं का कोई बहुत अच्छा काम है उसके लिए हो सकता है, वो सब मेंशन करने के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है एक रूलर के बारे में, जिनका नाम है एनमरकर। ये सुमेरियन एपिक पोयम में इनके बारे में लिखा गया है, और ये अर्लीस्ट रूलर माने जाते हैं उरुक के। और यहाँ पे उरुक को एक सिटी, द सिटी के नाम से दर्शाया गया है।
इन मार्कर जो थे उन्हें फर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुमेर के साथ भी एसोशिएट किया जाता है। तो इनकी एक स्टोरी है बहुत फैसिनेटिंग सी, ये किस तरीके से एक पैसेंजर आता है किंग के पास रात के टाइम स्टार्स में, और किस तरीके से वो बोलता है, कोई उनको उपदेश देता है कि आपको इतनी दूर जाओगे आप माउंटेन रेंजेस से तो आपको सूसा के जो लोग मिलेंगे, आपको टाइम मतलब एक उसको एक मुहावरे की तरह प्रेजेंट किया गया है, एक मेटाफोरिकल वे में उसको प्रेजेंट किया गया है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसको आप पढ़ सकते हो, बट इट्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम पर्पस। इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था, मैसेज दूर तक भेजा जाता था, राइटिंग को एक साइन देखा जाता था सुपियोरिटी के लिए कि आपको अगर राइटिंग आती है तो आप एक सुपर पोजीशन पे हो मेसोपोटामिया के अर्बन कल्चर के लिए। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, जो हमारा पार्ट 5 होगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है सदर्न मेसोपोटामिया में, जहाँ पे टेम्पल और किंग्स के बारे में ज़्यादा हम फोकस करेंगे। Thank you so much for watching the video. Please make sure to subscribe, like and share with your friends.